श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 और 15वें अध्याय में श्लोक नंबर 3 का भाष्य चल रहा है। बराबर है ना? तो कहा था कि ये जो संसार रूप वृक्ष है जिसका वर्णन पहले 2 श्लोक में किया और लोगों को भी जिस प्रकार से संसार की प्रतीति आती है, क्योंकि लोग संसार को सत्य समझते हैं, किंतु भगवान कह रहे हैं कि जैसा जिस तरह से संसार की प्रतीति लोगों को आती है वैसा उस प्रकार से ये संसार उपलब्ध नहीं होता है। तो कहा था न रूपम अस्य इह तथा उपलभ्यते, और इस संसार का न अंत है, न इसकी आदि है, न इसकी स्थिति है, तो भी अत्यंत दृढ़ मूल वाला ये हो चुका है। इसको दृढ़ ऐसे असंग शस्त्र के द्वारा ही तोड़ना चाहिए, और तोड़कर फिर आगे ततः पदम तत्परिमार्यतव्यम ये संगति लगाई है। तो भाष्य में लिखा था अतएव न अंतः न पर्यंतः निष्ठा समाप्ति वा विद्यते, है कि नहीं? इसलिए अतः मतलब मिथ्यात्वात्, दृष्ट नष्ट स्वभाव वाला ये प्रपंच है, मिथ्या है। मिथ्या होने के कारण इसका अंत नहीं है, इसकी सीमा नहीं है, इसकी स्थिति भी नहीं है और इसकी आदि भी नहीं है। लिखा था ना ये सब। तथा च तथा न च आदि, क्यों? इत आरभ्य अयम प्रवृत्तः इति न केनचित् गम्यते। अमुक समय से लेकर इसका आरंभ हुआ है ऐसा कोई भी नहीं बता सकता है, इसलिए इसका आदि भी नहीं है। न च संप्रतिष्ठा, संप्रतिष्ठा मतलब स्थिति, स्थिति भी नहीं है। क्यों? स्थिति का अर्थ कर दिया मध्यम। अस्य न केनचित् उपलभ्यते, किसी को भी इसकी स्थिति भी उपलब्ध नहीं होती है। अब जो यहाँ पर लिखा है उसका अंत नहीं है, न पर्यंत आदि आदि, इसके संदर्भ में थोड़ा लिखेंगे हम लोग 2-3 पंक्ति, 2-4 पंक्ति, फिर आगे बढ़ेंगे। व्यावहारिक सत्यस्य वस्तुनः व्यावहारिक सत्यस्य वस्तुनः स्वरूपम ही परिनिष्ठितम् घटः सर्वथा सर्वदा च घटः एव अर्धविराम न तु पटः इति, न तु पटः इति पूर्णविराम। प्रातिभाषिकः तु सर्पाभासादिः कदाचित् सर्पत्वेन दृश्यते, कदाचित् सर्पत्वेन दृश्यते अर्धविराम। कदाचित् दंडत्वेन, कदाचित् रज्जुत्वेन, कदाचित् रज्जुत्वेन इति न तस्य परिनिष्ठितम् इति न तस्य परिनिष्ठितं स्वरूपम अस्ति, स्वरूपम अस्ति पूर्णविराम। तथा घटस्य मुद्गर प्रहरादीना समाप्ति ही अस्ति,
समाप्ति ही अस्ति। अर्धविराम। सर्पाभासस्य तु न समाप्ति ही। पूर्णविराम। तदानीं रज्जुज्ञानेन समाप्तौ अपि पुनः मंदांधकारे सा रज्जुः क्षिप्तोरगी भवेत् एव। पूर्णविराम। तथा व्यावहारिकस्य घटस्य आदि ही अस्ति। अर्धविराम। अयं घटः इदानीं कुलालेन कृतः इति दर्शनात्। पूर्णविराम। स्वाप्निकस्य तु नादिः उपलभ्यते। तथा व्यवहारिकस्य मध्यः उपलभ्यते। प्रातिभासिकस्य तु न। अर्धविराम। आद्यंत ज्ञान प्रयुक्तत्वात् मध्य ज्ञानस्य पूर्णविराम। एवं प्रातिभासिकस्य आद्यंत मध्यानाम अनुपलम्भेन अभावे सिद्धे संसारस्य अपि सह सिद्ध्यति प्रातिभासिकत्वात्। पूर्णविराम। अनुमान नंबर 1। अयं संसारः प्रातिभासिकः दृष्ट नष्ट स्वरूपत्वात्। स्वप्नादिवत्। नंबर 2। अयं संसारः अनुपलभ्यमान आदिमध्यांतः प्रातिभासिकत्वात्।
स्वप्न पदार्थवत् इति प्रयोगः। इति प्रयोगः पूर्णविराम। न च व्यावहारिक संसारस्य न च व्यावहारिक संसारस्य कथं प्रातिभासिकत्वम् इति वाच्यम्। कथं प्रातिभासिकत्वम् इति वाच्यम् प्रश्न चिन्ह। सिद्धान्ते सर्वस्य अपि भ्रमत्वात्। सिद्धान्ते सर्वस्य अपि भ्रमत्वात् पूर्णविराम। अज्ञदृष्ट्या तु कल्पितः प्रातिभासिक व्यवहारिक भेदः। प्रातिभासिक व्यवहारिक भेदः अर्धविराम। तत्वविदृष्ट्या तु ब्रह्मणः अन्यस्य सर्वस्य अपि कल्पितत्वेन प्रातिभासिकत्वम् एव इति न कश्चित् दोषः। इति न कश्चित् दोषः। ठीक है जी, चलिए भाई। इस संसार का आदि मध्य अंत नहीं है। बताया था भगवान ने, अंतः न, आदि न, संप्रतिष्ठा न। क्यों, कैसे, इसको स्पष्टीकरण करने के लिए ये सब लिखाया है। दिखते अर्थ तो व्यवहारिक सत्य से वस्तु न, व्यवहारिक सत्य वस्तु जो होती है जैसे घटादिक व्यवहार दृष्टि से, तो व्यवहारिक सत्य से वस्तु न स्वरूपम ही परिनिष्ठितम, परिनिष्ठित रूप है, उसका निश्चित रूप है। कैसे, घटः, घट जैसे सामने घट रखा है तो घट घट ही है। तो सर्वथा सर्वदा च घटः एव न तु पटः, वो घट घट ही है, वो कभी पट नहीं बनेगा, है कि नहीं। अर्थात उसका निश्चित कुछ स्वरूप है व्यवहारिक पदार्थ का। प्रातिभासिक तो सर्पभासादि। अब देखिए, प्रातिभासिक ऐसे सर्प लिया, सर्पाभास, तो उसका कोई निश्चित रूप है क्या, नहीं है। तो वही लिखा, प्रातिभासिक तो सर्पभासादि कदाचित वो सर्पत्वेन दृश्यते, कभी सर्प रूप से दिखाई दे रहा है, कदाचित दंडत्वेन, थोड़ी देर के बाद अच्छी तरह से देखने लगे, अरे ये सर्प नहीं लगता है, तो दंड लग रहा है, तो कदाचित दंडत्वेन। पुनः थोड़ा और ज्यादा देखेंगे तो अरे दंड नहीं, ये क्या है, रज्जु है, तो कदाचित रज्जुत्वेन इति न तस्य परिनिष्ठितम स्वरूपम अस्ति। इसलिए प्रातिभासिक पदार्थ का परिनिष्ठित निश्चित ऐसा कोई स्वरूप नहीं होता है जैसा व्यवहारिक सत्य पदार्थ का होता है। तो न तस्य परिनिष्ठितम स्वरूपम अस्ति। तथा ये दृष्टांत दिया, तथा घटस्य मुद्गर प्रहारादीना समाप्ति अस्ति। अब देखिए, व्यवहारिक सत्य जो घट जिसका परिनिष्ठित रूप है, निश्चित कोई रूप है, तो उसको उसके ऊपर मुद्गर मार दिया, घट टूट जाता है, तो घट की समाप्ति हो गई, नाश हो गया। ठीक, तथा घटस्य मुद्गर प्रहरादीना समाप्ति अस्ति। लेकिन प्रातिभासिक जो पदार्थ है उसकी उस प्रकार की समाप्ति नहीं है। सर्वभासस्य तु न समाप्ति, समाप्ति नहीं है। बोलेंगे कैसे समाप्ति नहीं है, रज्जु का ज्ञान हो जाता है तो समाप्त हो जाता है सर्प। तो आगे लिख रहे, तदानीम रज्जु ज्ञानेन समाप्तो अपि, रज्जु का ज्ञान होने पर, सर्प की निवृत्ति नाश होने पर भी, पुनः मंदांधकारे, पुनः जब मंदांधकार में उसको छोड़ देते हैं
तो सा रज्जु क्षिप्तो रगी भवेदेव, वही रज्जु पुनः क्या हो जाता है, सर्प जैसा दिखाई लगता है कि नहीं। तथा कहने का तात्पर्य क्या हुआ, व्यवहारिक पदार्थ की तरह प्रातिभाषिक पदार्थ की समाप्ति नहीं है। और आगे आदि, अब आदि के बारे में बोल रहे हैं। तथा व्यवहारिकस्य घटस्य आदि ही अस्ति, व्यवहारिक जो घट है उसका आदि है। कैसे, अयं घट इदानीं कुलालेन कृत इति दर्शनात्, यह घट अभी अभी इस समय कुलाल ने उत्पन्न किया, तो आदि उत्पत्ति दिखाई दे रही कि नहीं, किसकी, व्यवहारिक घट की। उस प्रकार प्रातिभाषिक जो स्वप्नादिक पदार्थ है उसकी उस प्रकार की उत्पत्ति दिखाई देती है क्या, नहीं। तो वही लिखा है स्वाप्निकस्य तो नादि उपलभ्यते, स्वप्न में कोई पदार्थ दिखाई दे रहा है, ये देखो भाई ये तो अभी उत्पन्न हुआ, ऐसी प्रतीति आती है क्या, नहीं। मतलब जो प्रातिभाषिक स्वप्नादिक पदार्थ है उसका आदि नहीं है, जैसा कि व्यवहारिक घटादि पदार्थों का आदि है। तो स्वाप्निकस्य तो नादि ही उपलभ्यते। तथा अब अंत समाप्ति बताया, आदि बताया है कि नहीं। तो व्यवहारिक पदार्थ का आदि भी है, अंत भी है। स्वप्निक आदि पदार्थ मतलब प्रातिभाषिक पदार्थ का आदि भी नहीं है और अंत भी, समाप्ति भी नहीं है। अब मध्य के बारे में बोल रहे हैं। तथा व्यवहारिकस्य मध्य उपलभ्यते, व्यवहारिक जो घटादि पदार्थ है उसका मध्य तो उपलब्ध होता है कि देखिए भाई कल घट उत्पन्न हुआ, देखो आज हम उससे पानी पी रहे हैं, तो मध्य है उसका वो, और जब नष्ट हो जाएगा तो उसका अंत हो जाएगा। देखिए तथा व्यवहारिकस्य मध्य उपलभ्यते, प्रातिभाषिकस्य तु न, किंतु प्रातिभाषिक जो घटाधिक है उसका मध्य भी उपलब्ध नहीं होता है। बोलेंगे क्यों, तो उसका उत्तर दे रहे आदि अंत ज्ञान प्रयुक्तत्वात् मध्य ज्ञानस्य, मध्य ज्ञान तब होता है जिसका आदि का ज्ञान होता है और अंतिम का ज्ञान होता है। इसका ये आदि है, इसका ये अंतिम है, तब इसका ये मध्य है। जैसे कोई रज्जु ले लिया है कि नहीं, तो ये देखिए या इसकी स्टार्ट आरंभ हुआ है, ये इसका अंतिम का छोर है, ये बीच वाला मध्य है। अब जिसका आदि ही पता नहीं है, अंत ही पता नहीं है, तो मध्य का भी प्रतीति नहीं होती है। आदि अंत ज्ञान प्रयुक्त होता है मध्य का ज्ञान। प्रातिभाषिक पदार्थ का आदि और अंत न होने के कारण मध्य का ज्ञान भी नहीं। एवं प्रातिभाषिकस्य आदि अंत मध्यानाम अनुपलम्भेन, प्रातिभाषिक पदार्थों का आदि उपलब्ध नहीं होता है, अंत भी नहीं और मध्य भी नहीं। अनुपलम्भेन, उपलब्धि ज्ञान न होने के कारण क्या हुआ फिर, अभावे सिद्धे। इसका मतलब प्रातिभाषिक पदार्थ कोई है नहीं है, अभाव रूप ही है, वो दिखने मात्र के लिए है, कल्पित है। अभावे सिद्धे, अभाव सिद्ध हो गया किसका, प्रातिभाषिक पदार्थों का। क्यों, उसका आदि मध्य और अंत उपलब्ध न होने के कारण। उसी प्रकार संसारस्य अपि, अब ये संसार है, न इसका आदि पता चल रहा है न अंत, और दोनों के ज्ञान के अधीन होता है मध्य, तो मध्य भी नहीं है। तो आदि मध्य अंतर रहित होने के कारण ये संसार भी कैसा है, उसी प्रकार से प्रातिभाषिक है, कल्पित है, स्वप्न पदार्थ की तरह। संसारस्यापि सह सिद्ध्यते, इसलिए संसार का भी अभाव सिद्ध होता है। क्यों, प्रातिभाषिकत्वात्, प्रातिभाषिक होने से। अब अनुमान कर रहे हैं, अयम संसार, ये पक्ष है, उसमें प्रातिभाषिकत्व की सिद्धि। तो अयम संसार प्रातिभाषिक, क्यों, दृष्ट नष्ट स्वरूपत्वात्, और जो दृष्ट नष्ट स्वरूप होता है वह प्रातिभाषिक होता है। किसकी तरह, स्वप्नादि पदार्थ की तरह अनुमान हुआ। और आगे, अयम संसार अनुप्लव्यमान आदि मध्यांतः, क्यों, प्रातिभाषिकत्व। तो पहले अनुमान से प्रातिभाषिकत्व की सिद्धि कर दी। अब उस प्रातिभाषिकत्व को हेतु बनाकर इस संसार के आदि मध्य और अंत का अनुपलम्भ की सिद्धि कर रहे हैं। यह संसार कैसा है, अनुपलभ्यमान आदि, अनुपलभ्यमान मध्य, अनुपलभ्यमान अंत,
मतलब इसका आदि मध्य और अंत उपलब्ध नहीं होता है, प्रतीत नहीं होता है। क्यों? प्रातिभाषिक होने के कारण। प्रातिभाषिकत्वात्, किसकी तरह? स्वप्न पदार्थवत् इति प्रयोग। प्रयोग मतलब अनुमान। ठीक, आगे। न च व्यवहारिक संसार से कथम प्रातिभाषिकत्वम् इति वाच्यम। कोई शंका कर रहा है कि भाई ये सब प्रपंच संसार तो व्यवहारिक है, और व्यवहारिक संसार होते हुए उसको आप प्रातिभाषिक कैसा कर रहे हो? संसार को व्यवहारिक कहना चाहिए, प्रातिभाषिक कैसा कर रहे हो? ये प्रश्न। तो इति वाच्यम न च वाच्यम, ऐसी शंका मत करो। क्यों भाई? लिख दे रहे हैं, सिद्धांते सर्वस्य अपि भ्रमत्वात्। सिद्धांत नाम वेदांत सिद्धांतामध्ये में ब्रह्म को छोड़कर यावत क्या है? भ्रम रूप ही है, कल्पित है। एक ही एकमात्र सत्य वस्तु है, और वो कौन? ब्रह्म। सिद्धांते सर्वस्य अपि भ्रमत्वात्। ठीक, तो बोलेंगे भाई सब कुछ भ्रम है, तो अभी तक तो क्यों ऐसे तीन भेद कर रहे थे? पारमार्थिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता, प्रातिभाषिक सत्ता। तो ठीक है, ब्रह्म की पारमार्थिक सत्ता है, किंतु संसार की तो व्यावहारिक सत्ता बोलनी चाहिए, और रज्जु सर्प स्वप्नादिकों की प्रातिभाषिक सत्ता बोलनी चाहिए। लेकिन सब कुछ भ्रम रूप है, तीन तीन सत्ता क्यों बताया जा रहा था? तो उसका उत्तर दे रहे, अज्ञ दृष्टिया। तो दृष्टि बदल है, अज्ञानी लोगों की दृष्टि और तत्ववेत्ता पुरुषों की दृष्टि। तो अज्ञानी लोगों की दृष्टि से वो भेद, सत्ता का भेद किया है, ये प्रातिभाषिक है और ये व्यवहारिक है। किंतु तत्ववेत्ता के दृष्टि से देखेंगे तो कोई सत्ता का भेद नहीं, दो ही सत्ता है। एक ब्रह्म की पारमार्थिक सत्ता है, और उसके अतिरिक्त सब कुछ क्या है? प्रातिभाषिक ही है। किसके दृष्टि से? तत्ववेत्ता पुरुष के दृष्टि से। अज्ञ दृष्टिया तो कल्पित, मतलब अज्ञानी दृष्टि से कल्पना की गई है। प्रातिभाषिक व्यवहारिक भेद कल्पित, ये प्रातिभाषिक है, ये व्यवहारिक है, ऐसी कल्पना की गई है। तत्वविद दृष्टिया तू, किंतु तत्ववेत्ता की दृष्टि से देखेंगे तो ब्रह्मण अन्यस्य सर्वस्य अपि कल्पितत्वेन, ब्रह्म को छोड़कर यावत क्या है? कल्पित होने के कारण, ब्रह्मण अन्यस्य सर्वस्य अपि कल्पितत्वेन प्रातिभाषिकत्वम एव, प्रातिभाषिक ही है। किसके दृष्टि से? तत्ववेत्ता के दृष्टि से। प्रातिभाषिकत्वम एव इति न कश्चित दोष, इसलिए कोई दोष नहीं है। चलिए, तो कुल मिलाकर क्या सिद्ध हुआ? तो जैसे स्वप्न पदार्थ या रज्जु सर्पादिक पदार्थ जो होते हैं, उनका जैसा आदि मध्य और अंत नहीं है, उसी प्रकार यह समस्त संसार भी ब्रह्म भिन्न यावत प्रपंच, ये भी उसी प्रकार का प्रातिभाषिक कल्पित होने के कारण इसका भी आदि मध्य और अंत उपलब्ध नहीं होता है। लग गया जी? इसलिए कहा था आदि न उपलभ्यते, अंतः न उपलभ्यते, संप्रतिष्ठा न उपलभ्यते, कोई इसका उपलब्ध होता नहीं है। ऐसा ही कल्पित संसार है। ठीक है, आगे चलेंगे। अब भाष्य में अश्वत्थम एनम, यही है ना जी? मिला सबको पंक्ति? अश्वत्थम एनम यथोक्तम सुविरूढ़ मूलम सुष्टु विरूढ़ानि, विरूढ़ानि का अर्थ कर रहे विरोहम गतानि मूलानि यस्य तम एनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण, असंगः पुत्र वित्त लोकैषणादिभ्यः व्युत्थानम तेन असंग शस्त्रेण दृढ़ेन, दृढ़ेन का अर्थ कर रहे परमात्माभिमुख्य निश्चय दृढ़ीकृतेन पुनः पुनः विवेकाभ्यासाश्मनिशितेन छित्त्वा संसार वृक्षम सबीजम उद्धृत्य। ठीक है जी, चलिए थोड़ा सा अन्वय करेंगे इन पंक्तियों का। देखिए भाई, पहले दो तीन शब्द छोड़कर शब्द आया है सुविरूढ़ मूलम। ठीक है, तो देखिए कैसा पढ़ता हूं। सुविरूढ़ मूलम, और उसकी उत्पत्ति आगे किया है सुष्टु विरूढ़ानि विरोहम गतानि मूलानि यस्य तम एनम सुविरूढ़ मूलम।
अब पीछे आएंगे, यथोक्तम एनम अश्वत्थम, पीछे पीछे, यथोक्तम एनम अश्वत्थम हो गया। आगे दृढ़ेन पद आया है, मिला, दृढ़ेन, उसके आगे दृढ़ेन परमात्मा विमुख्य निश्चय दृढ़ीकृतेन पुनः पुनः विवेकाभ्यासाश्मा निशितेन, फिर बीच वाला असंग शस्त्रेण, असंग पुत्र वित्त लोकैषणादिभ्य वित्थानम तेन असंग शस्त्रेण, अंतिम अंतिम छित्वा, आगे सबीजम संसारम उद्धृत्य, सबीजम संसारम उद्धृत्य, ठीक है। देखिए भाई आए अर्थ, ये कैसा है अश्वत्थ रूप संसार वृक्ष, तो उसका विशेषण दिया है सुविरूढ़ मूलम, तो उसका अर्थ कर रहे भाष्यकार, सुविरूढ़ मूलम सुष्टु विरूढ़ानी, विरूढ़ानी का अर्थ कर दिया विरोहम गतानी, कौन, मूलानी, तो सुष्टु अच्छी तरह से जिसके मूल विरूढ़ हुए हैं, विरोहम गतानी मतलब बहुत गहरे गए हैं, ठीक है ना, विरोहम गतानी मूलानी यस्य, जिस वृक्ष के, तम एनाम सुविरूढ़ मूलम, उस इस सुविरूढ़ मूल वृक्ष को, कैसा, यथोक्तम जिसका वर्णन अभी तक किया है, एनम अश्वत्थम, सुविरूढ़ मूलम विशेषण है अश्वत्थम का, अश्वत्थम संसार वृक्षम, अश्वत्थ नाम का यह जो संसार वृक्ष है कि जिसके मूल कैसे हुए हैं, अत्यंत गहराई तक गए हैं, तो सुविरूढ़ मूलम, इस संसार को क्या करे, तो इसको तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए शस्त्र चाहिए, और वो शस्त्र भी कैसा चाहिए, बहुत मजबूत चाहिए, इसीलिए कहा है दृढ़ेन असंग शस्त्रेण छित्वा, तब दृढ़ेन क्या है, असंग शस्त्रेण क्या है, ये सब बात बताएंगे, ठीक है। उसके पहले सुविरूढ़ मूलम इसका अर्थ करते समय विरोहम, विरोहम गतानी, विरूढ़ानी, विरोहम गतानी मूलानी यस्य तम एनम सुविरूढ़ मूलम, तो एक पंक्ति लिखते हैं इसके ऊपर, मूलानी, कैसे मूल, मूलानी बराबर राग द्वेषादि वासना, राग द्वेषादि वासना, पूर्ण विराम, रागादि प्रयुक्त ही संसार, रागादि प्रयुक्त ही संसार, अथवा अथवा अज्ञान प्रयुक्त, अज्ञान प्रयुक्त रागादि अभिवर्धित च संसार, रागाद्यभिवर्धित च संसार, ठीक, देखिए भाई अर्थ, तो इसके मूल कौन है, राग द्वेषादि वासना, यही इसके मूल है, तो रागादि प्रयुक्त है ये संसार, रागादि से प्रयुक्त है कौन, संसार, क्यों, अज्ञान प्रयुक्त राग द्वेषादिक, और उससे अभिवर्धित है कौन, संसार, इसके मूल बहुत संगठित हुए हैं, जमे हुए हैं, गहराई तक पहुंचे हुए हैं, ऐसा यह संसार वृक्ष है, ठीक। देखिए भाष्य में, तो सुष्टु विरूढ़ानि विरोहं गतानि मूलानि यस्य तम एनम सुविरूढ़ मूलम यथोक्तम एनम अश्वत्थम, आगे दृढ़ेन, दृढ़ेन शब्द का अर्थ लिख रहे हैं भाष्यकार,
परमात्माभिमुख्य निश्चय दृढ़ीकृतेन पुनः पुनः विवेकाभ्यास आश्मानिशितेन दृढ़ेन, ये दृढ़ेन का अर्थ होगा। तो क्या है? परमात्माभिमुख्य निश्चय दृढ़ीकृतेन, लिखते एक वाक्य इसके ऊपर, परमात्माभिमुख्यम, परमात्माभिमुख्यम बराबर परमात्मानुसंधान प्रावण्यम, परमात्मानुसंधान प्रावण्यम तस्मिन् यह निश्चयः, तस्मिन् यह निश्चयः अध्यवसायः, अध्यवसाय तेन दृढ़ीकृतेन, तेन दृढ़ीकृतेन। ठीक अर्थ देखिए भाई, परमात्माभिमुख्यम मतलब क्या? परमात्मानुसंधान प्रावण्यम, परमात्मा का अनुसंधान करने में जो तत्परता है, प्रावण्य है, तस्मिन यह निश्चय, उसमें जो निश्चय मतलब अध्यवसाय, तेन दृढ़ीकृतेन, इसलिए लिखा है परमात्माभिमुख्य निश्चय दृढ़ीकृतेन, परमात्मा का अनुसंधान है कि नहीं, अनुसंधान रूप जो तत्परता है उसी प्रकार का निश्चय करके, अध्यवसाय करके, है कि नहीं, तो उसको लिखा परमात्माभिमुख्य निश्चय दृढ़ीकृतेन, मतलब निर्णय कर लिया है क्या कि अब हमें परमात्मा का ही अनुसंधान करना है, ऐसे दृढ़ निश्चय से। और पुनः कैसा जी? पुनः पुनः विवेकाभ्यासाश्मानिशितेन, है कि नहीं, विवेक रूप जो अभ्यास वही है आश्मा, पत्थर, और उसमें घिस घिस कर जो मजबूत किया गया है, ठीक है ना। तो पुनः पुनः विवेक अभ्यास आश्मा निशितेन, लिखते इसका भी स्पष्टीकरण, पुनः पुनः विवेकाभ्यास, पुनः पुनः विवेकाभ्यास आत्मानात्म विवेकस्य, आत्मानात्म विवेकस्य असकृत आवर्तनम, असकृत आवर्तनम अहम आत्मा, अहम आत्मा इदम अनात्मा इति एवं रूपम, इति एवं रूपम अर्धविराम तदेव आश्मा, तदेव आश्मा उपलः तेन निशितेन, तेन निशितेन तीक्ष्णीकृतेन, तीक्ष्णीकृतेन, ठीक है जी, हो गया। देखिए अर्थ, तो पुनः पुनः विवेकाभ्यास, बार 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 विवेक का क्या करना है जी? अभ्यास। तो विवेक का अभ्यास करना, विवेक क्या है? आत्मा अनात्मा विवेकस्य, विवेक मतलब क्या? आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, आत्मा अनात्मा विवेकस्य असकृत आवर्तनम, बार 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 उसका आवर्तन करना। किस तरह? अहम आत्मा इदम अनात्मा, मैं आत्मा हूँ और ये शरीर आदि सब पदार्थ अनात्मा है। इति एवं रूपम, इस प्रकार का बार बार विवेक का क्या करना है जी? अभ्यास। और इस प्रकार का जो अभ्यास है वही है आश्मा, तदेव आश्मा। आश्मा कहते उपल को, उपल कहते पत्थर को, ठीक है ना। तेन निशितेन, निशितेन का अर्थ कर दिया तीक्ष्णीकृतेन,
जैसे कोई शस्त्र हम लोग किसी पत्थर पर घिस घिस कर उसको क्या करते, धारदार बनाते, तीक्ष्ण बनाते हैं। उसी प्रकार अपने विवेकाभ्यास बार 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 उसका करना है, अभ्यास करना है। कैसा अभ्यास करना है? अहम आत्मा इदम अनात्मा, इस तरह से बार बार घिस घिस कर तीक्ष्ण करके। ठीक है जी, यही हुआ क्या? पुनः पुनः विवेक अभ्यास आश्मा निशितेन असंग शस्त्रेण। तो असंग रूप शस्त्र, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? दृढ़। दृढ़ होना चाहिए मतलब क्या? परमात्मा विमुख्य निश्चय दृढ़ीकृतेन पुनः पुनः विवेकाभ्यास आश्मा निशितेन असंग शस्त्रेण। ठीक है जी। अब वो असंग रूप जो शस्त्र है उसका भी तो स्वरूप क्या है कि जिसको अत्यंत तीक्ष्ण दृढ़ करने के लिए कहा है? तो लिखा है असंग शस्त्रेण, बीच में आया ना, असंग शस्त्रेण लिख रहे उसके ऊपर असंग। असंग मतलब पुत्र वित्त लोकेशनादिभ्य व्युत्थानम, ये हुआ असंग। तेन असंग शस्त्रेण। ठीक है जी। देखिए भाई, पुत्र, तीन ऐषणा होती है, तीन लालसा होती है आदमी के अंदर प्रायः। कौन कौन? पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेशणा। किंतु शास्त्रकार कहते ये तीनों भी ऐषणाओं को छोड़ दो, है कि नहीं? पुत्रेषणा नहीं रखना है, वित्तेषणा नहीं रखना है और लोकेशणा भी नहीं रखना है। लोकेशनादिभ्य व्युत्थानम, उससे व्युत्थानम, व्युत्थान करते तत्परित्यागः संन्यास इति यावत्। तेन असंग शस्त्रेण। ठीक है, तत्परित्याग संन्यास इति यावत्। इसके ऊपर एक वाक्य लिखते हैं, पुत्र वित्त लोकैषणादिभ्य व्युत्थानम। इसके आधार पर लोकैषणम नाम, लोकैषणम नाम स्वर्गादि लोक प्राप्त्याशा। स्वर्गादि लोक प्राप्त्याशा अर्धेरा तेभ्य व्युत्थानम नाम, तेभ्य व्युत्थानम नाम तत्परित्यागः। तत्परित्यागः संन्यास इति यावत्। उद्धरण चिन्ह में वित्थाय अथ भिक्षाचर्यं चरन्ति, वित्थाय अथ भिक्षाचर्यं चरन्ति इति श्रुतेः। ठीक है जी। चलिए भाई, अर्थ लोकेशनम नाम, लोकेशना मतलब क्या? स्वर्गादि लोक प्राप्ति की आशा, यही क्या है जी? लोकेशना। और वित्तेषणा और पुत्रेषणा तो प्रसिद्ध ही है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा, है कि नहीं? धन प्राप्ति की इच्छा, ये सब। तेभ्य व्युत्थानम, उनसे व्युत्थान करना है, मतलब क्या? उनका त्याग करना है, परित्याग करना है, उन सब के बारे में आशा छोड़ देनी है, संन्यास लेना है। क्योंकि श्रुति भी कहती है वित्थाय, उन सब का परित्याग करके, अथा भिक्षाचर्यम चरंती इति श्रुतेः। ठीक है जी। चलिए, तो ये हुआ असंग रूप शस्त्र। असंग हो जाना है, सबका परित्याग करना है। कठिन है किंतु असंभव नहीं है। ठीक है जी। तो पुत्रेषणा आदमी छोड़ सकता है, वित्तेषणा छूटना बहुत कठिन है। कदाचित वित्तेषणा भी छूट सकती है, किंतु लोकेशणा छूटना तो अत्यंत क्या है? कठिन है। हर एक को लगता है कि नहीं हम प्रसिद्ध हो, हमको चार लोग जाने, हमारा नाम हो जाए, तो ये सब क्या है जी? लोकेशणा ही तो है। चलिए, तो पुत्र वित्त लोकेशणा दिव्य व्युत्थानम तेन असंग शस्त्रेण, इस असंग शस्त्र के द्वारा क्या करे भाई? तो आगे छित्वा, किसको तोड़कर? तो
तो वही लिखा है सबीजम संसार वृक्षम छित्वा, छित्वा का अर्थ कर दिया उद्धृत्य, है कि नहीं, बीज सहित। बीज कौन है? संसार वृक्ष का वासना अथवा अज्ञान, इन बीज सहित संसार वृक्षों को तोड़कर, ठीक है ना, उद्धृत्य इससे उठकर अलग होकर, यह अर्थ हुआ। तो उद्धृत्य ये लिखा है, इसके ऊपर भी एक वाक्य लिखेंगे। संन्यासाश्रमं स्वीकृत्य, संन्यासाश्रमं स्वीकृत्य वैराग्य शमदमादिभिः, वैराग्य शमदमादिभिः राग द्वेषादीनि, राग द्वेषादीनि संसार वृक्ष मूलानि छित्वा, संसार वृक्ष मूलानि छित्वा अर्धविराम आत्मानात्म विवेक ज्ञानेन, आत्मानात्म विवेक ज्ञानेन संसार वृक्ष प्रधान मूलम, संसार वृक्ष प्रधान मूलम अज्ञानम च छित्वा इत्यर्थः, अज्ञानम च छित्वा इत्यर्थः। देखिए कुल मिलाकर क्या तात्पर्य हुआ वो बता दिया। संन्यासाश्रम स्वीकृत्य, संन्यासाश्रम का स्वीकार करके वैराग्य धारण करना है, तो वैराग्य शम दमादिक के द्वारा क्या इस संसार का जो एक मूल है उसका छेद कर देंगे, तोड़ देंगे उसको। कौन है वो? तो वैराग्य शम दमादिक के द्वारा राग द्वेषादिनी संसार वृक्ष मूलानि छित्वा, संसार वृक्ष के जो मूल राग द्वेषादिक है उसको तोड़ेंगे। किससे? वैराग्य शम दमादिक के द्वारा, संन्यास धारण करके, एक उपाय। और दूसरा जो मूल है, प्रधान मूल अज्ञान, संसार वृक्ष का मूल, उसका कैसा, उसको कैसा तोड़ेंगे? तो लिखा है आत्मानात्म विवेक ज्ञानेन, आत्मा क्या है अनात्मा क्या है इसकी विवेक ज्ञान के द्वारा संसार वृक्ष का जो प्रधान मूल है, प्रधान मुख्य मूल है कौन? अज्ञान, उसको भी तोड़कर, तो दोनों मूल का छेद हो गया। तो उसके बाद फिर क्या करना है भाई? तो आगे लिख रहे हैं अब श्लोक में, श्लोक नंबर 3 का भाष्य पूरा हुआ। अब श्लोक नंबर 4 चलेगा। श्लोक को पढ़ते हैं। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम्, ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम्, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी, यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी, ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम्, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः, तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम्, यस्मिन् गताः न निवर्तन्ति भूयः, तम एव च आद्यं पुरुषं प्रपद्ये, यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। अन्वय देखिए भाई। ततः, ततः आगे यस्मिन् गताः, यस्मिन् गताः भूयः न निवर्तन्ति, भूयः न निवर्तन्ति, तत्पदं
परिमार्गितव्यम, तत्पदम परिमार्गितव्यम। ठीक, नीचे यतः पुराणी प्रवृत्ति प्रसृता, पुराणी प्रवृत्ति प्रसृता तम एव च आद्यम पुरुषम प्रपद्ये। ठीक, देखिए भाई अर्थ ततः, ततः का मतलब क्या, तो पीछे के श्लोक के साथ संदर्भ है। तो कह दिया था पीछे के श्लोक में अंतिम में क्या कि असंग, हाँ, सुविरूढ़ मूलम एनम अश्वत्थाम दृढ़ेन असंग शस्त्रेण छित्त्वा, दृढ़ ऐसे असंग शस्त्र के द्वारा इस संसार वृक्ष को, उसके मूल को तोड़कर, फिर क्या, ततः उसके बाद क्या करें, तो यस्मिन गताः, जिसमें प्राप्त जाने पर, मतलब जिसकी प्राप्ति होने पर जीव भूय न निवर्तन्ते, जीव लोग है कि नहीं, प्राणी पुनः वापस संसार को नहीं लौटते हैं। तत्पदम परिमार्गितव्यम, उस पद का अन्वेषण करना चाहिए, उसको ढूंढना चाहिए, उसको खोजना चाहिए, उस पद को। किस पद को, कि जिसमें जाने पर पुनः संसार को वापस लौट के नहीं आता है, ये करना है। और कौन है वो ऐसा, कहाँ मिलेगा, तो बता दिया कि यतः पुराणी प्रवृत्ति ही प्रसृता, जिससे यह बहुत पुरानी प्रवृत्ति, संसार की प्रवृत्ति चल पड़ी है, ऐसा जो आद्य पुरुष, तम एव च आद्यम पुरुषम, उस आद्य पुरुष को प्रपद्ये, उसके शरण में ही जाना चाहिए, उसको खोजना चाहिए। ये बात हो गई। भाष्य में देखते हैं, ततः प्रतीक है, ततः का अर्थ कर रहे पश्चात, ठीक है ना, ततः नाम पश्चात, किसके पश्चात, तो लिखते उसका अर्थ एक दो तीन शब्द में, संसार नाशात चित्ते शुद्धे सती, चित्ते शुद्धे सती, ठीक है, अर्धविराम, संसार ही चित्त विक्षेपकः, संसार ही चित्त विक्षेपकः, ठीक, अर्थ देखिए भाई। ततः पश्चात मतलब संसार का नाश कर दिया, पीछे कहे के अनुसार निवृत्ति कर दिया, तो उसके बाद चित्त शुद्ध हो गया, स्थिर हो गया, क्योंकि संसार रही क्या है, चित्त विक्षेप के लिए कारण है। तो ततः पश्चात पदम, पदम वैष्णवम, वैष्णवम पदम, तत्परिमार्गितव्यम, परिमार्गणम अन्वेषणम, ज्ञातव्यम इत्यर्थः। यस्मिन् पदे गताः, गताः का अर्थ कर दिया प्रविष्टाः, न निवर्तन्ति, न निवर्तन्ति का अर्थ कर रहे हैं न आवर्तन्ते, भूयः, भूय नाम पुनः संसाराय, ठीक है जी, देखिए भाई एक एक करता। ततः पश्चात पदम वैष्णवम पदम, वैष्णव पद, वैष्णव पद मतलब क्या भाई, तो विष्णु हो आत्मन स्वरूपम सच्चिदानंदाख्यम, विष्णु हो आत्मन स्वरूपम सच्चिदानंदाख्यम, ठीक है, चलिए अर्थ। तो पदम वैष्णवम पदम मतलब विष्णु का अर्थात आत्मा का जो स्वरूप है सच्चिदानंद, यही पद है कि नहीं, वैष्णव पद है। तत्परिमार्गितव्यम, परिमार्गितव्यम
मतलब क्या? तो उसका परिमार्गन करना है, उस पद का परिमार्गन करना है। मतलब परिमार्गन का अर्थ कर दिया अन्वेषण। अन्वेषण कहते ज्ञान, उसका ज्ञान संपादन करना है, परिमार्गन करना है, अन्वेषण करना है। ठीक, तो जो मूल में शब्द आया है परिमार्गितव्यम, उसका अर्थ कर रहे ज्ञातव्यम, उसको जानना है इत्यर्थ, ज्ञातव्यम इत्यर्थ। तो परिमार्गितव्यम इसका और अर्थ करना हो तो अन्वेष्टव्यम, ये लिख सकते हैं। परिमार्गितव्यम मतलब अन्वेष्टव्यम। और श्रुति भी है इसके लिए। श्रुति क्या है? स अन्वेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य इति श्रुतेः इति भावः। स अन्वेष्टव्य सः विजिज्ञासितव्य इति श्रुतेः इति भावः। श्रुति ने भी कहा है कि उसका अन्वेषण करना चाहिए, उसका ज्ञान संपादन करना चाहिए, उसको खोजना चाहिए। ठीक है जी, चलिए। परिमार्गणम अन्वेषणम ज्ञातव्यम इत्यर्थः, उसको जानना है। आगे, यस्मिन् पदे गताः प्रविष्टाः, जिस पद में जाने पर, प्रविष्ट होने पर न निवर्तन्ति मतलब न आवर्तन्ते, भूयः पुनः संसाराय, पुनः संसाराय न आवर्तन्ते, पुनः संसार को आते नहीं है। लेकिन जैसे स्वर्गादि को प्राप्त होने पर वहां से तो पुनः लौट के आ जाते हैं पुण्य समाप्त होने के बाद, किंतु मोक्ष को प्राप्त होने के बाद, ब्रह्म स्थिति को प्राप्त होने के बाद पुनः वे साधक वो मुक्त लोग संसार को लौटते नहीं है। ठीक है ना? तो वही लिखा है भूय पुनः संसाराय न आवर्तन्ते। एक वाक्य, यथा स्वर्गादिपदे प्रविष्टाः, यथा स्वर्गादिपदे प्रविष्टाः पुनः आवर्तन्ते, पुनः आवर्तन्ते, न तथा संसारं प्राप्नुवन्ति, न तथा संसारं प्राप्नुवन्ति सायुज्यं प्राप्ताः। ठीक है जी, देखिए भाई, स्वर्गादिपदे प्रविष्टाः, स्वर्गादिपद को जो प्राप्त हो चुके हैं वे तो पुनः संसार में आ जाते हैं, किंतु तथा न संसारम प्राप्नुवन्ति, कौन? सायुज्यम प्राप्त, सायुज्य रूप मोक्ष को जो प्राप्त हुए हैं वे लोग पुनः संसार को प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक, आगे, कथम परिमार्गितव्यम इति आह, उसको जानना चाहिए, अन्वेषण उसका करना चाहिए। कथम, किस तरह से, कैसा उसको खोजना चाहिए? अब बता रहे आगे, तम एवच, तम एव ये प्रतीक है, तीसरे पाद में शब्द आया है ना, तम एव, तम एवच, तो तम एव मतलब उसको ही, तो किसको लेना? तो भाष्यकार कह रहे यह पद शब्देन उक्तः तम एवच, है कि नहीं? तो पद शब्द से जिसका उल्लेख हुआ है पहले पाद में, तत्पदम परिमार्गितव्यम, उस पद का अन्वेषण करना चाहिए, तो उसको ही लेना यहां पर। तम एव च आद्यम पुरुषम इत्यादि पंक्ति शब्दों के द्वारा, यह पद शब्देन उक्तः अर्धविराम आद्यम, वो कैसा है? आद्य है। आद्यम मतलब क्या? आदौ भवम आद्यम, जो आदि में होता है उसको बोलते हैं आद्य। पुरुषम प्रपद्ये इति एवं परिमार्गितव्यम तच्चरणतया इत्यर्थः, इति एवं तच्चरणतया परिमार्गितव्यम इत्यर्थः।
उसका अन्वेषण करना है, खोजना है, उसका ज्ञान संपादन करना है, किंतु कैसे कि ऐसा कोई एक पुरुष चैतन्य है ऐसा नहीं, उसको तत्शरणतया परिमार्गितव्यम, उसको शरण जाकर उसका खोज करना है। उसको शरण जाना मतलब क्या, तो वही मैं हूं, इस प्रकार का निश्चय करना है। तो लिखते प्रपद्य पद आया ना, इसके ऊपर लिखते एक वाक्य, आदौ सृष्टेः प्राग, आदौ सृष्टेः प्राग अपि भवति, सृष्टेः प्राग अपि भवति अस्ति इति आद्यम, प्राग अपि भवति अस्ति इति आद्यम अर्धविराम, आदौ भवः आद्यः, आदौ भवः आद्यः अनादिः इत्यर्थः, अनादिः इत्यर्थः पूर्णविराम, पुरुषम पूर्णम आत्मानम, पूर्णम आत्मानम प्रपद्ये, बराबर स एव अहम अस्मि इति भजे, स एव अहम अस्मि इति भजे पूर्ण विराम, अहम ब्रह्मास्मि इति तत्वज्ञानात्, अहम ब्रह्मास्मि इति तत्वज्ञानात् परम पद प्राप्ति भवेत् विदुषः, परम पद प्राप्ति ही भवेत् विदुषः इति भावः। ठीक है, देखिए भैया, भवेत् विदुषः इति भावः। आदौ, आदौ मतलब क्या, आदौ सृष्टि प्रागपि भवति अस्ति इति आद्यम, सृष्टि उत्पन्न होने के पहले भी जो है उसको बोलते हैं क्या, आद्यम। तो आदौ भव आद्यम, आद्य अनादि इत्यर्थ, ये बात हुई। और पुरुष, पुरुष मतलब क्या, पूर्णम आत्मानम, पूर्ण आत्मा को प्रपद्ये, मतलब स एव अहम अस्मि इति भजे, ऐसा अनुसंधान करना ही उसको शरण जाना है कि नहीं। स एव अहम, वही मैं हूं, इति भजे मतलब अहम ब्रह्मास्मि इति तत्वज्ञानात्, मैं ही ब्रह्म हूं, इस प्रकार के तत्वज्ञान से परम पद प्राप्ति भवेत विदुषः, विदुषः परम पद प्राप्ति भवेत, विद्वान को परम पद की प्राप्ति होती है। ठीक है ना, किससे, तत्वज्ञान से। किस प्रकार का तत्वज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि, तो वही लिखा है। हो गया ये बात। पुरुषम प्रपद्ये इति एवं तत्शरणतया परिमार्गितव्यम इत्यर्थः। ठीक, आगे चलते हैं। कह सौ पुरुषः इति उच्यते, कौन यह पुरुष है भाई, तो जिसको शरण जाने के लिए कहा है, उसका परिमार्ग, उसका अन्वेषण करने के लिए कहा है, जानने के लिए कहा है, या जिसको प्राप्त होने पर पुनः संसार को प्राप्त नहीं होता है, कौन है वो पुरुष, तो लिख रहे हैं यतः, यत प्रतीक है, यत नाम यस्मात् पुरुषात्, जिस पुरुष से संसार माया वृक्ष प्रवृत्ति प्रसृता, प्रसृता का अर्थ कर रहे हैं निःसृता, ऐन्द्रजालिका इव माया पुराणी चिरंतनी। थोड़ा अन्वय करके पढ़ेंगे अंतिम पंक्ति, इस पंक्ति का कैसा पढ़ेंगे देखिए। यतः यस्मात् पुरुषात् ऐन्द्रजालिकात् माया इव, ऐन्द्रजालिकात् माया इव पुराणी चिरंतनी, पुराणी चिरंतनी संसार माया वृक्ष प्रवृत्ति ही प्रसृता निःसृता। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, जिस पुरुष से
क्या कि संसार वृक्ष की प्रवृत्ति हुई है। दृष्टांत दिया उसके लिए, कैसे? ऐन्द्रजालिकात माया इव, जादूगर ऐन्द्रजालिक जो पुरुष है वो जैसे उससे जैसी माया प्रकट होती है, विग्रह आदि प्रकट होते हैं, उस प्रकार जिस पुरुष से है कि नहीं, क्या पुरानी मतलब चिरंतनी जुनी बहुत पुरानी क्या संसार माया वृक्ष प्रवृत्ति, संसार रूप जो है नहीं, संसारात्मक जो माया वृक्ष है उसकी प्रवृत्ति प्रसृता निश्रुता विस्तार को प्राप्त हुई है, प्रकट हुई है। संसार की प्रवृत्ति, संसार रूप प्रवृत्ति जिस पुरुष से परमात्मा से प्रकट हुई है, विस्तार को प्राप्त हुई है कि नहीं, उसको तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये ये कहा है। तो यहां पर संसार माया वृक्ष प्रवृत्ति ऐसा पद आया है। एक वाक्य, संसाराख्य माया वृक्षस्य, संसाराख्य माया वृक्षस्य प्रवृत्ति प्रवर्तनम प्रसृता जाता इति यावत्, प्रसृता जाता इति यावत् पूर्णेन अनादि अयं संसार वृक्षः, अनादि अयं संसार वृक्षः यस्मात् मायिनः परमेश्वरात् प्रवृत्तः, मायिनः परमेश्वरात् प्रवृत्तः सह अयं परमात्मा, सह अयं परमात्मा इह पुरुषः इति उक्तः, इह पुरुषः इति उक्तः। देखिए भाई, संसाराख्य माया वृक्षस्य, संसार नाम का जो माया वृक्ष है इसकी प्रवृत्ति अर्थात प्रवर्तन, प्रसृता मतलब जाता या इति यावत्, जिससे उत्पन्न हुई है प्रवृत्ति इसकी। अनादि अयम संसार वृक्ष, उसको स्पष्टीकरण कर रहे, अनादि ऐसा यह संसार वृक्ष यस्मात् मायी न परमेश्वर, जिस माई परमेश्वर से प्रवृत्त हुआ है वह परमात्मा ही यहाँ पर पुरुष शब्द से लिया है। इसलिए कहा तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये। हो गया जी। चलिए, ये हुआ श्लोक नंबर 4 का भाष्य। तो क्या कुल मिलाकर अर्थ निकला कि उस पुरुष का अन्वेषण करना है कि जिसको प्राप्त होने पर संसार को पुनः आते नहीं है, उसको खोजना है। और कौन है वो? कि संसार वृक्ष की प्रवृत्ति जिससे हुई है, ऐसा जो आद्य पुरुष है उसको खोजना है। कैसा खोजना है? शरण जाकर। शरण जाना मतलब क्या? तदेव अहम अहमेव तद, अहम ब्रह्मास्मि, इस रूप से तत्व ज्ञान करके ही उसको खोजना है। ये बात हो गई। आगे चलते हैं। अब श्लोक नंबर 5 की अवतरणिका को पढ़ते हैं। कथम भूताः तत्पदम गच्छन्ति इति उच्यते। ठीक है ना? तत्पदम गच्छन्ति, उस पद को प्राप्त होते हैं जो लोग। कथम भूताः मतलब कैसे पुरुष, किस प्रकार के पुरुष, किस धर्म से युक्त पुरुष उस पद को, परमात्मा को प्राप्त होते हैं। इस बात को अब लिख रहे हैं भगवान श्लोक नंबर 5 में। निर्माण मोहाजित संग दोषा, निर्माण मोहाजित संग दोषा, आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः, द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संज्ञैर्, द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संज्ञैर्, गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्, गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत्, निर्वाण मोहाजित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः, द्वन्द्वैर्विमुक्ता
विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैः विमुक्ताः सुख दुःख संज्ञैः गच्छन्ति अमूढ़ाः पदम अव्ययम तत्। अन्वय। पहली पंक्ति सरल। निर्माण मोहाः जितसंग दोषाः अध्यात्म नित्याः विनिवृत्त कामाः। नीचे के लाइन में सुख दुःख संज्ञैः द्वन्द्वैः विमुक्ताः अमूढ़ाः तत् अव्ययम पदम गच्छन्ति। तत् अव्ययम पदम गच्छन्ति। ठीक है जी। देखिए भाई अर्थ तो कौन उस पद को प्राप्त होते हैं, तो उनके धर्म बता रहे। कैसे लोग निर्माण मोहाहा है कि नहीं, मान और मोह जिससे चला गया है, ऐसे जो लोग उनको बोलेंगे क्या, निर्माण मोहाहा। ठीक है ना। मान जिसमें नहीं है मतलब अहम मम अभिमान जिसमें नहीं है, मोह जिसमें नहीं है मतलब अज्ञान अविवेक मूढ़ता जिसमें नहीं है, ऐसा जो उसको बोलेंगे क्या, निर्माण मोह। पुनः जित संग दोषाः, संग कहते आसक्ति को, तो आसक्ति रूप दोष को जिसने जीत लिया है, मतलब किसी भी पदार्थ के प्रति, वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति है कि नहीं, आसक्ति नहीं रखता है, ऐसा। और कैसा, अध्यात्म ज्ञान नित्याः। ठीक है ना। अध्यात्म ज्ञान नित्याः मतलब क्या भाई, तो अध्यात्म मतलब आत्मा में ही नित्य जो आसक्त है। आत्मा में आसक्त होना मतलब क्या, आत्मस्वरूप का आलोचन करने में ही जो लगा हुआ है, आत्मस्वरूप का चिंतन करने में ही जो लगा हुआ है, उसको कहेंगे क्या, अध्यात्म नित्याः। और कैसे, विनिवृत्त कामः है कि नहीं, इदम में स्यात्, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, इसको बोलते काम। और इस प्रकार के सभी काम जिसके निवृत्त हुए हैं, कोई काम अब रहा नहीं, ऐसे जो लोग। और पुनः कैसे, तो सुख दुःख संज्ञैः द्वन्द्वैः विमुक्ताः। सुख दुःख है संज्ञा जिसकी, इस प्रकार के जो द्वंद्व, अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुःख शीत उष्ण आदि आदि सभी द्वंद्वों से जो विमुक्त हुए हैं, रहित हुए हैं, द्वंद्व के पार चले गए हैं, ऐसे जो लोग हैं विमुक्ताः। क्या जी, वे लोग। पुनः कैसे, अमूढ़ाः, मूढ़ कहते मूर्ख को, मोहित लोग। और अमूढ़ा मतलब विवेकी लोग, मूढ़ रहित लोग, विवेकी लोग। अमूढ़ाः विवेकिनः, ऐसे जो विवेकी लोग हैं वे ही क्या, तत् अव्ययम पदम गच्छन्ति, उस अव्यय पद को प्राप्त हो जाते हैं। लग गया जी। तो उस अव्यय पद को प्राप्त होने के लिए कौन कौन धर्म चाहिए, ये सब बताया इस श्लोक में। देखते इसका भाष्य। निर्माण मोहाः प्रतीक है, इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। मानः च मोहः च मान मोहौ तौ निर्गतौ येभ्यः ते निर्माण मोहाः। मतलब मान मोह वर्जिताः, ये व्याख्यान हुआ। मान च मोह च मान मोह, मान और मोह उसको बोलेंगे मान मोहौ। तौ निर्गतौ, वे दोनों भी चले गए जिससे, जिन लोगों से, येभ्यः ते, ऐसे जो लोग, उनको कहेंगे क्या, निर्माण मोहा। मतलब क्या, एक शब्द में कहना हो तो मान मोह वर्जिता, मान मोह से जो रहित है। बोलेंगे मान किसको कहते हैं भाई, तो मान शब्द करते हैं मानः अहम मम अभिमानः। मान मतलब अहम मम अभिमान। दुनिया में कुछ लोग बहुत मानी होते हैं। मानी होते मतलब क्या, अहंकारी होते हैं, है कि नहीं, प्रतिष्ठित होते हैं, उनको बहुत अहंकार रहता है, संपत्ति का अहंकार रहता है,
या और किसी चीज का, पद का, प्रतिष्ठे का अहंकार रहता है। और वो सब लोगों से क्या चाहते हैं? मान चाहते हैं। क्यों? अहंकार के कारण। तो वही हुआ अहम ममाभिमान, जिनमें अहम अभिमान ममाभिमान है कि मेरी इतनी संपत्ति है, मैं ऐसा हूं, वे लोग है क्या? मान। किंतु इस प्रकार का यदि मान रहेगा, अहंकार रहेगा, तो तत्वज्ञान नहीं होगा। अब जिसको तत्वज्ञान चाहिए ना, उसको जीरो होना पड़ता है। समझ में आया? मैं कुछ नहीं हूं। जगत में थोड़ा भी कुछ समझेंगे कि मैं अमुक हूं, तमुक हूं, ऐसा हूं, तैसा हूं, बस गया काम से। ठीक है जी, किसी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए, ये बात लिखा है। मानह और मोह, मोह मतलब अज्ञान, अविवेक, ये जिसमें नहीं है, तो वही लिखा है। तो मान मोह तौ निर्गतौ येभ्य ते निर्माण मोहा मान मोह वर्जिता। ठीक, आगे चलेंगे। जित संग दोषा है कि नहीं? समझ लीजिए 4-10 लोगों में किसी ने थोड़ा उल्टा सुल्टा एखादा शब्द किसी ने कह दिया और अंतःकरण में बहुत वेदना हो गई, समझना चाहिए कि अभिमान अपने अंदर है। लग गया कि नहीं? नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? और समझ लीजिए बहुत सारे प्रतिष्ठित लोग हैं और वहाँ कुछ थोड़ा सा नीचे का काम करना पड़े हम लोगों को और अपमान लगे, समझना चाहिए अभिमान है। समझ लीजिए झाड़ू लगा रहे हैं या रास्ते में झाड़ू लगा रहे हैं, अरे बस हो गया, अभी तो दिन खुल गया, 4 लोग आएंगे देखेंगे तो क्या कहेंगे? तो झाड़ू लगा रहे करके, अरे देखने दो ना, तो क्या हुआ उससे, है कि नहीं? तो वो ये बात होती है कि नहीं? तो उसको बोलते हैं क्या जी? मान। बहुत सूक्ष्म रूप से रहता है अहंकार, पता भी नहीं चलता है कि हम लोगों में अहंकार है, मान मम अभिमान है या नहीं है। लग गया कि नहीं? चलिए, और इस सबको छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके बहुत सारे उपाय। क्या? सुबह सुबह झाड़ू लीजिए, सब गांव झाड़ के लाइए, तब अभिमान बिल्कुल नहीं रहेगा। हाँ समझ में आया कि नहीं? नहीं, पूरा गांव इधर 15-20 मिनट गांव में जो होता है चौक आदि, वो झाड़ झुड़ के आइए सब लोगों के सामने, तब पता चलेगा अपने में कुछ नहीं रहा जी, क्या अभिमान नहीं है। चलिए, और आगे लिख रहे जित संग दोषा। ठीक है ना? तो एक दिन चलेंगे, फिर लाड़े वड़गांव में जाएंगे झाड़ू लेकर, सब लोग मिलकर चलेंगे। ठीक है। जित संग दोषा, ठीक है, इसका व्याख्यान कर रहे हैं। संग एव दोष, संग कहते हैं आसक्ति को, आसक्ति ही दोष है। ये भी बहुत बड़ा भयंकर दोष है भाई, है कि नहीं? किस वस्तु के प्रति, किस व्यक्ति के प्रति कितनी आसक्ति हो जाएगी कोई बता नहीं सकते, और उसका भी बहुत सूक्ष्म रूप होता है, पता भी नहीं चलता है किस आसक्ति है। तो संग एव दोष, संग दोष, जित संग दोष यही ते जित संग दोष। संग दोष जीत लिया है जिन लोगों ने, उसको बोलेंगे क्या जी? जित संग दोष। संग दोष जित यही, संग दोष जीत लिया है जिन्होंने, उसको बोलेंगे जित संग दोषा। हो गया जी? बस आगे का विचार कर लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।